हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे सीबीएसई का जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन भी स्टूडेंट को लगता है उनके मार्क्स कम आए हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेक्टेड कर रहे थे उससे कम मार्क्स आए हैं, लिख के आए थे, ठीक है, तभी भी कम नंबर मिले हैं, तो आप लोग रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवा सकते हो। जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है यानी कि फेल है, फेल वर्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे, मतलब जिनका कंपार्टमेंट है या रिपीट है वो लोग जरूर इस प्रोसेस को करवाना, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाना। कई बार ये देखा गया है स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं, जो उनका कंपार्टमेंट होता है वो हट जाता है, तो आप लोग इसको जरूर कराओ। जिनके मार्क्स कम है, उम्मीद से कम है, लिख के आए थे, ऐसा नहीं कि आप लोग खाली शीट छोड़ के आए और आप लोग रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस करवा रहे हो, तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा, आप लोगों के पैसे बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप लोग लिख के आए थे तो ही आप लोग रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस को करवाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सीबीएसई ने क्या लिखा है स्टार्टिंग में कि भैया हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमारा जो सिस्टम था वो हम लोगों ने एरर फ्री सिस्टम बनाया था। मोर स्टाफ वॉज डेप्यूटेड फॉर इवेल्यूशन प्रोसेस, मतलब हम लोगों ने स्टाफ को बढ़ाया था, 20 आंसर्स बुक्स को असाइन किया था जो कि 8 घंटे में करनी थी, 20 से 25 मिनट का टाइम दिया था एक आंसर शीट को चेक करने के लिए। सीनियर टीचर्स हम लोगों ने बहुत ज्यादा रखे थे इस बार। तो मतलब ये 1 से लेकर जो 8 पॉइंट है इसमें ये चीजें बताई है सीबीएसई ने कि हमारे एंड से गलती होने के चांसेस बिल्कुल जीरो है। बट मैं आपको बता देता हूं, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि गलती नहीं होती है। मशीन हो चाहे ह्यूमन हो, हर किसी से गलती होती है। 100 में से 1% तो चांस होगा कि सीबीएसई की भी यहाँ पे गलती रही होगी, कोई ना कोई जो सीबीएसई के टीचर्स होंगे उनसे गलती हुई होगी। तो अगर जिन स्टूडेंट को लग रहा है भाई नंबर बढ़वाने हैं, ठीक है, जिनको लग रहा है कि भाई हमारे नंबर कम आए हैं एक्सपेक्टेशन से, तो वो जरूर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस करवाएं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, ये जो वीडियो है ये क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए है। जहाँ पे चेंजेस होंगे क्लास 12th के लिए वहां पे मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे कौन सा चेंज है। ये सर्कुलर जो है क्लास 10th का जरूर है, ऐसा ही सर्कुलर क्लास 12th के लिए भी सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड है, जहां पे चेंज होंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो क्लास 10th और क्लास 12th के दोनों तरह के स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 3 स्टेप्स हैं इसके अंदर। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, दूसरा है ऑब्टेनिंग स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, और जो थर्ड रहने वाला है वो है री इवेल्यूएशन ऑफ आंसर। सबसे पहले शॉर्ट में समझ लो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या होता है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स तब करवाते हैं स्टूडेंट जब उन्हें लगता है काउंटिंग में मिस्टेक है या फिर टोटलिंग में मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है गिनती करते टाइम, जो आपके मार्क्स की गिनती करते टाइम कोई मिस्टेक हुई है, तो आप लोग वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपनी कॉपी देखनी है, जो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिख के आए हो वो वाली कॉपी आपको देखनी है, तो आप लोग उसकी स्कैन्ड कॉपी सीबीएसई के पोर्टल पे देख सकते हो, तो आप लोग सेकंड स्टेप को भी करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है किसी क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स मिले हैं, आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, जो आपका आंसर था उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप लोग री इवेल्यूएशन का प्रोसेस भी करवा सकते हो। एक शर्त है यहाँ पे, अगर आप लोगों को री इवेल्यूएशन का प्रोसेस करवाना है तो आपको ऊपर के दोनों स्टेप्स यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्युएटेड आंसर बुक, ये दोनों स्टेप्स को आपको करवाना होगा। अगर आप लोगों को फोटो कॉपी यानी कि स्कैन्ड कॉपी देखनी है तो आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना कंपलसरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है ये ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि अगर आप लोग ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप लोग जो शेड्यूल है उसके बाद ऑफलाइन प्रोसेस को करते हो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो बंद हो जाएगा, तो आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है आपको ऑनलाइन करनी है सीबीएसई के पोर्टल पे, यानी कि सीबीएसई की वेबसाइट पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप लोग रीवैल्यूएशन करवाओगे यानी कि थर्ड स्टेप कराओगे तो आपको ध्यान देना है मार्किंग स्कीम का। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग रीवैल्यूएशन करवा रहे हो, आप लोग अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उस सब्जेक्ट की आपको मार्किंग स्कीम को चेक करना है। क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम सीबीएसई की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप लोग उसकी मार्किंग स्कीम को जरूर चेक कर लेना, ठीक है। जब आप लोग सबमिट करोगे रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का प्रोसेस, तो आप लोगों को आंसर जब आप लोग बताओगे कि भाई मेरे आंसर में ये सही लिखा है
ये गलत लिखा है, मुझे क्यों मार्क्स मिलने चाहिए। आपको विद रीजनिंग जो है आंसर को सबमिट करना है, तभी आप लोगों की जो एप्लीकेशन होगी उसको कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो आपका जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में सीबीएसई कहता है आपके मार्क्स डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है अगर आप लोगों को लगता है, ठीक है, मतलब आपको सीरियसली लगता है कि आप लोगों के मार्क्स कम आए हैं, तभी आप लोग जो है रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाना। अगर आप लोगों के मार्क्स कम आते हैं तो जो फाइनल मार्क्स होंगे वही काउंट होंगे, उसी की आपको मार्कशीट मिलेगी। तो आप लोगों को सोच समझ के ही रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाना चाहिए, ऐसा सीबीएसई आपको कहता है। एक्चुअल में क्या है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मार्क्स बढ़ते हैं घटते हैं उन सब चीजों को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है, कंप्लीटली पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिया गया है, क्या फीस रहने वाली है, क्या डेट्स रहने वाली है, सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए डेट सेम रहने वाली है, फीस भी सेम है, एक जगह पे छोटा सा चेंज है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं आगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की डेट है वो है 16 मई से लेकर 20 मई तक, यानी कि 5 डेज का आपको टाइम मिलेगा। इसके लिए जो फीस रहने वाली है 500 रुपीज रहेगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, जितने भी सब्जेक्ट में लगाना है 500 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपका टोटल फीस बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोगों को अपनी आंसर शीट की स्कैन्ड फोटो कॉपी चाहिए, ठीक है, सीबीएसई के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। उसके लिए जो डेट्स रहने वाली है 31 मई से लेकर 1 जून के बीच में आप लोग जो है इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, यानी कि 2 डेज का आपको टाइम मिलेगा। जो आप लोगों की फीस रहने वाली है 500 रुपीज रहने वाली है क्लास 10th के लिए। अगर हम लोग बात करें क्लास 12th के लिए तो 500 की जगह यहाँ पे 700 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपको हर एक आंसर बुक के लिए, यानी कि एक सब्जेक्ट की आंसर बुक के लिए आपको 700 11th को पे करने हैं और 500 क्लास 10th के स्टूडेंट को पे करने हैं। आगे आप लोग देख रहे होंगे जो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस है, यानी कि आपको अगर लगता है किसी आंसर में आपको कम मार्क्स मिले हैं तो आप लोग उसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हो 5 जून से लेकर 6 जून के बीच में, यानी कि इसके लिए भी आपको 2 डेज का टाइम मिला है। जो आपकी फीस रहने वाली है हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक क्वेश्चन के रिप्रेजेंटेशन के लिए 100 रुपीज रहेगी, तो इसको आपको ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज रहेगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस में आपको रिप्रेजेंट करना है जिनमें आप लोग लिख के आए हो, रिलेटेड लिख के आए हो, आपको लग रहा है आपको मार्क्स नहीं मिले हैं, ठीक है। आंसर शीट आप लोग चेक करोगे, उसके बाद आप लोग रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को आगे फॉरवर्ड करोगे। तो आप लोग अपनी आंसर शीट को एक बार अच्छे से चेक करना, उसके बाद ही आप लोग रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाना, उन्हीं क्वेश्चन में आप लोग रीवैल्यूएशन करवाना। एक बात और यहाँ पे लिखी है, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, इस वजह से आप लोग जो है हॉलीडेज पे भी इस प्रोसेस को कर सकते हो, यानी कि संडे है संडे पे भी कर सकते हो, कोई फेस्टिवल बीच में पड़ रहा है उसमें भी आप लोग इस प्रोसेस को कर सकते हो। चलिए अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि आप लोगों को रीचेकिंग का प्रोसेस को करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, जितने भी आप लोगों के मार्क्स आए हैं उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किए थे, आप लोग लिख के आए थे, रिलेटेड लिख के आए थे, तो आप लोग जरूर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को कराओ। जो स्टूडेंट फेल है, यानी कि उनके मार्क्स 33 से कम है, उनकी कंपार्टमेंट है, तो वो स्टूडेंट जरूर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को जरूर करवाना, ठीक है। अगर आप लोगों के मार्क्स कम भी होते हैं तो अब इससे क्या कम होंगे मार्क्स, आप लोग ये सोच के देखना, ठीक है। हो सकता है आप लोग पास हो जाओ, आप लोगों का साल बच जाए, आप लोगों का जो टाइम है वो बच जाए, तो आप लोग जरूर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाना। लास्ट ईयर क्या हुआ था, हम लोगों ने 10 स्टूडेंट्स के रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को करवाया था। 10 में से 7 स्टूडेंट्स के मार्क्स इंक्रीज हुए थे, जो बाकी 3 स्टूडेंट थे उनके मार्क्स में कोई भी चेंज नहीं आया था, मतलब स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज नहीं हुए थे। तो हम लोग कह सकते हैं ये बिल्कुल मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोगों के मार्क्स कम हो। ज्यादातर चांसेस क्या होते हैं, या तो आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर आप लोगों के मार्क्स सेम रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट कब तक आएगा रीचेकिंग और री इवैल्यूएशन का। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों का रिजल्ट आसपास ही आएगा। अगर हम लोग बात करें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और फोटोकॉपी मंगवाने की, दोनों के बीच में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे 10 डेज का गैप है, 20 से लेकर 31 के बीच में 10 डेज का गैप है। तो इस 10 डेज के गैप में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का रिजल्ट आएगा। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में जो 4 डेज का गैप है, इस बीच में आप लोग जो है अपनी फोटोकॉपी देख सकते हो, स्कैन्ड कॉपी देख सकते हो अपनी आंसर शीट की, जो आप लोग बोर्ड के एग्जाम में लिख के आए हो। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे 6 जून को आपका रीवैल्यूएशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। इसके बाद 7 to 14 डेज में आप लोगों का रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आ जाएगा,
यानी कि 20 से पहले पहले 20 जून से पहले पहले आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं काफी फास्ट होता है ये रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रीचेकिंग रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, कंपार्टमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों को रिप्लाई करें, जितने जल्दी हो सकता है उतना रिप्लाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।